क्यों ना कहूँ, इसलिए कि वो जात ही ऐसी है। मुस्तफा की जात बेमिसाल है, मेरा पैगंबर बेमिसाल है, मेरा महबूब बेमिसाल है, अल्लाह का रसूल बेमिसाल है, अल्लाह का पैगंबर बेमिसाल है, मेरा नबी बेमिसाल है। इसलिए कि इसी पैगंबर से हर कोई चमका है। शाहे आलम मुस्तफा से चमके, खुदवे आलम मुस्तफा से चमके, शेख अहमद खट्टू मुस्तफा से चमके, गरीब नवाज मुस्तफा से चमके, साबिर कल्याणी उन्हीं से चमके, बाबा फरीद उन्हीं से चमके, निजामुद्दीन उन्हीं से चमके, बाबा फरीद उन्हीं से चमके, गौसे आजम मुस्तफा से चमके। ऊपर चले जाओ, इमाम हसन मुस्तफा से चमके, इमाम हसन मुस्तफा से चमके, सिद्दीक अकबर नबी से चमके, फारूक आजम नबी से चमके, उस्मान गनी नबी से चमके, अली मुर्तजा नबी से चमके, बिलाल तलहा सईद जुबैर अब्दुल रहमान बिन औफ नबी से चमके। और ऊपर चले जाओ, हजरत आदम नबी से चमके, शीश नबी से चमके, इब्राहिम नबी से चमके, इस्माइल नबी से चमके, इसहाक नबी से चमके, अय्यूब नबी से चमके। इसलिए के सारे पैगंबर नबी से चमके। बरेली की धरती पे जो सबसे ज्यादा चमक चुका, उन्हीं आशिक के रसूल ने ये पैगाम दिया, ऐ आशिको तुम भी चमकना चाहते हो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ये अशर बड़ा करो या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बढ़ते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। और बुलंद आवाज से पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी, सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। और बुलंद कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंजिलें आगे, है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने, है कितनी मंजिलें आगे,
अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मेरी मिट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना, मेरी मिट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना। कहाँ ले जाएगी इसको, कहाँ ले जाएगी इसको, मदीने की हवा जाने कहाँ ले जाएगी इसको, मदीने की हवा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारो, मदीने हाज़री की मांगते रहना दुआ यारो। असर होगा नहीं होगा, असर होगा नहीं होगा, नबी जाने खुदा जाने। असर होगा नहीं होगा, नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। और मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर, ज़माने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। ज़माने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पहले गैर की ठोकर पे न डाल, आका तेरे टुकड़ों से पहले गैर की ठोकर पे न डाल।
झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चले, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चले, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, दोनों आलम के मुश्किल कुशा गए, हाँ दोनों आलम के मुश्किल कुशा गए। आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए। आमिना का मुक़द्दर सवार आ गया, आमिना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चाँद जिसके उतारा गया, गोद में चाँद जिसके उतारा गया। हूर गिल्मा सलामी को झुकने लगे, हूर गिल्मा सलामी को झुकने लगे, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए। आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए। दोनों आलम की किस्मत मत बदलने लगी, किस्मत बदलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी। खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, गोद में तेरे खैरुल वरा मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए। बन गई है ज़मीं रश्क बाग़े जिना, रश्क बाग़े जिना, सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता, सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता। मांग लो रहमतें खोल लो झोलियाँ, मांग लो रहमतें खोल लो झोलियाँ, देन खैरात हाजत रवा गए, देन खैरात हाजत रवा गए। आ गए आ गए मुस्तफा
मुस्तफ़ा आ गए आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए आ गए आ गए। आज कोई भी साइम न खाली रहे आज कोई भी साइम न खाली रहे सब मुरादें मिले सब मुसीबत टले सब मुरादें मिले सब मुसीबत टले मदनी आका की आमद का सदका मिले मदनी आका की आमद का सदका मिले भीख लेने को हम या खुदा आ गए भीख लेने को हम या खुदा आ गए आ गए आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी जिन्हें सुन के दिल साद होता रहेगा और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। कि नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। कि नबी का लब जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन ख्याल आया कमाल आया। और तेरी दुआ की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं तेरी दुआ की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं जो हक में उम्मत जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया जो हक में
उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। और उमर की ज़ुल्फ़ पे जान कुर्बान है कैसरो किसरा जिनसे लरज़ा। उमर की ज़ुल्फ़ पे जान कुर्बान है कैसरो किसरा जिनसे लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। तू साहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल खिताब तेरा। तू साहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल खिताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे मैंने, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे। सब देखे मगर तेरे, सब देखे सब देखे सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे। कहीं ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मुल दिन यूसुफ नो खुद आप ही बिक जांदी, मुल दिन यूसुफ नो खुद आप ही बिक जांदी। तक लेंदी सुलेखा जे तक लेंदी सुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी कहंदी। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो। जागीर मुहम्मद दी कहिए ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए बिला किसी ताखीर हम अपने खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इमरान साहब अशरफी को मैं दावत सुखन दूं इस शेर के साथ कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे।
तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी। या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ तो इतने ज्यादा है कि कोई अगर किसी दुनिया के अंदर कोई दुनियादार के औसाफ बयान किए जाए, किसी बादशाह के, किसी वजीर के या किसी भी दुनियादार इंसान के, तो औसाफ बयान करने वाला करते 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 एक वक्त आता है कि वो औसाफ खत्म हो जाते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, आपके औसाफ तो इतने ज्यादा हैं कि ये खत्म होना ये एक ऐब है, और आपके औसाफ तो इस ऐब से भी पाक है। तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब आइए आप हजरत के सामने हजरत का इस्तकबाल तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। अल-फातिहा हिदायतुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मती रोहे पैगंबर यक नजर कुन सोए माह। ऐ अशरफी ज़माना ज़माने मददवा, दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। ए अशरफ नहा नंग दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरखम बाजिक तू दोस्त दारत। ले खम्सतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व मौलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान वालों, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहिबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार जीरगा के दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहिबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे सुन्नियों में
जहां अल्लाह का नेक बंदा रहता है उसकी निस्बत से वो जगह भी निस्बत वाली हो जाती है। जहां वली रहता है हम उस जगह को बहुत अदब से पुकारते हैं। जैसे मकनपुर शरीफ, क्यों? कि वहां अल्लाह का वली है। तो जहां अल्लाह का वली वो जगह भी निस्बत वाली हो जाती है, बेमिसल बेमिसाल हो जाती है। तो हम आमतौर पे कहते हैं मकनपुर शरीफ, कलियर शरीफ, बरेली शरीफ, महरेरा शरीफ, किचोछा शरीफ, बगदाद शरीफ, नजफ शरीफ, वहां से आगे चलो तो मक्का शरीफ, फिर आगे बढ़ो तो मदीना शरीफ, और जब मदीना शरीफ तो पढ़िए एक मरतबा दरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाता व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूं कि दो तीन अशआर नाते पाक के पेश करूं। ओके, कई हदीस साहब ने कहा था बहुत पहले कि ये मुसल्ला गरम है, तो यहाँ नरम की जरूरत नहीं है, कुछ तो गरम होना है। और हालांकि ये मेरी फील्ड नहीं है, पहले ये मैं बात डिक्लेयर कर दूं, नात पढ़ना। और मैंने हमारे इस्माइल साहब से कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको नात सुनाऊंगा जो आप पढ़ते हैं। तो मुलाज़ा फरमाए कि आदम यूसुफ ईसा मूसा नूह ज़करिया एक तरफ। और मेरा आज का मौजूद यही है, आदम यूसुफ ईसा मूसा नूह ज़करिया एक तरफ। कि आदम यूसुफ ईसा मूसा नूह ज़करिया एक तरफ। सारे पैगंबर एक तरफ है, सारे पैगंबर एक तरफ है। मेराज का दूल्हा एक तरफ, सारे पैगंबर एक तरफ है। मेराज का दूल्हा एक तरफ। और जो लोग मदीना जाके आए हैं उन्हें पता है मदीने की अजमतें, बरकतें, रहमतें क्या है। उन्हें फरमाए कि शहरे नबी से वापस आने वाला ये कहता है, शहरे नबी से वापस आने वाला ये कहता है। क्या? सारी दुनिया एक तरफ है, सारी दुनिया एक तरफ है। गुंबद खजरा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ है। गुंबद खजरा एक तरफ। और सिदरा पे जिब्रील ने क्या कहा? जब फरमाए कि बुलबुल सिदरा ने सिदरा पर बात ये पहले ही कह दी। बुलबुल सिदरा
पहले ही कह दी क्या चाँद सितारे एक तरफ है, चाँद सितारे एक तरफ है, सरकार का तलवा एक तरफ, चाँद सितारे एक तरफ है, सरकार का तलवा एक तरफ। और ये खास करबला के हवाले से कि करबला में सब्र हुसैनी कहने लगा तू सुन ले यजीद, करबला में सब्र हुसैनी कहने लगा तू सुन ले यजीद क्या, अरे लश्कर तेरा एक तरफ है, लश्कर तेरा एक तरफ है, असगर मेरा एक तरफ, लश्कर तेरा एक तरफ है, असगर मेरा एक तरफ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही मिलाद के अय्याम शुरू होते हैं, हर चारों जानिब खुशियों का माहौल शुरू होता है। और मैं तो ये बारहा कहता हूँ, किसी के अच्छे दिन आए ना आए, सुनियो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अबे मिलाद से अच्छा दिन कौन सा होगा? हर तरफ आप देखें रोशनी छा जाती है, कुमकुमे छा जाते हैं। मकान पे देखो तो रोशनी, दुकान पे देखो तो रोशनी, मस्जिद पे देखो तो रोशनी, मदरसे पे देखो तो रोशनी, अपने घर में देखो तो रोशनी, अबे सुन्नियों के चेहरे पे देखो तो रोशनी। इस अय्याम के अंदर हर जानिब हर जगह चमकते दमकते नजर आते हैं। क्यों ना कहूँ, इसलिए कि वो जात ही ऐसी है, मुस्तफा की जात बेमिसाल है, मेरा पैगंबर बेमिसाल है, मेरा महबूब बेमिसाल है, अल्लाह का रसूल बेमिसाल है, अल्लाह का पैगंबर बेमिसाल है, मेरा नबी बेमिसाल है। इसलिए कि इसी पैगंबर से हर कोई चमका है। शाहे आलम मुस्तफा से चमके, खुद आलम मुस्तफा से चमके, शेख अहमद खट्टू मुस्तफा से चमके, गरीब नवाज मुस्तफा से चमके, साबिर कल्याणी उन्हीं से चमके, बाबा फरीद उन्हीं से चमके, निजामुद्दीन उन्हीं से चमके, बाबा फरीद उन्हीं से चमके, गौसे आजम मुस्तफा से चमके। ऊपर चले जाओ, इमाम हसन मुस्तफा से चमके, इमाम हसन मुस्तफा से चमके, सिद्दीक अकबर नबी से चमके, फारूक आजम नबी से चमके, उस्मान गनी नबी से चमके, अली मुर्तजा नबी से चमके, बिलाल तलहा सईद जुबैर अब्दुल रहमान बिन औफ नबी से चमके। और ऊपर चले जाओ, हजरत आदम नबी से चमके, शीश नबी से चमके, इब्राहिम नबी से चमके, इस्माइल नबी से चमके, इसहाक नबी से चमके, अय्यूब नबी से चमके। इसलिए के सारे पैगंबर नबी से चमके। बरेली की धरती पे जो सबसे ज्यादा चमक चुका, उन्हीं आशिक के रसूल ने ये पैगाम दिया, ऐ आशिको तुम भी चमकना चाहते हो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ये अशर बड़ा करो या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बढ़ते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये नारा भी बहुत कीमती है, मुस्तफा का नारा। और कोई ये न समझे बड़े कोई ये न से ये आला हजरत नहीं जानती है ना बाबू, आला हजरत उसकी इजाजत नहीं किया है, ये तो सिद्दीक अकबर का नारा है।
ये तो फारूक आजम का नारा है, अली शेर खुदा का नारा है, उस्मान गनी का नारा है। और मैं हवालों से बात करूंगा, मैं हवा में बात करने वाला मौलवी नहीं हूँ। कान खोल के सुन लो, जब मेरे नबी का विसाल हुआ, अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल जब बनते हैं तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मुनकिर ज़कात बन गए। जंग का माहौल होता है, इसीलिए पूछा अबू बकर जब हम जंग करने जाते हैं मुनकिर ज़कात के सामने कलमा पढ़ने वाले उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी कुरान पढ़ते हैं, इधर भी कुरान पढ़ते हैं। अबू बकर पहचान कैसे करेंगे ये खारजी है कि सिद्दीकी है, पहचान कैसे करेंगे? खारजी है कि मुस्तफा वाला है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा जब जंग में जाओ तो ये नारा लगाओ, या रसूलल्लाह अल-मदद। पता ये चला रसूलुल्लाह का नारा किसी अय्यास किसी अय्यास से नहीं दिया, नबी की आशिक के रसूल ने दिया है। ये मेरे नबी के आशिक का नारा है, या रसूलल्लाह। मैं तो कहता हूँ जब जब मुश्किल आप हो यही कहो या रसूलल्लाह, आफत आए कहो या रसूलल्लाह, मुसीबत आए कहो या रसूलल्लाह, आफत आए कहो या रसूलल्लाह। अरे मैं तो कहता हूँ काम ना बनता हो मस्जिद में वजू कर लो, आ जाओ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद सत्ते में चले जाओ, ये कहो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। संवाद ना शरीक की जब बंदा सज्जे के आलम के अंदर अपने रब की बारगाह में ये कहेगा या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मत कालाना, जब ये पढ़ता है कसम खुदा की अभी बंदे का सर सज्जे से उठा नहीं होगा, उससे पहले मदीने की सरकार देव पे नजर फरमाते हुए नजर आएगी, नजर करते हो नजर आएगी। इसलिए कि मेरा अकीदा ही है, मेरा पैगंबर यहाँ से भी सुनता है, मेरा नबी वहाँ से भी सुनता है, मेरा पैगंबर मक्के से भी सुनता है, मेरा पैगंबर मदीने के अंदर से भी सुनता है। जहाँ कहीं भी रहो मेरा नबी सुनता है। तभी तो आशिक की शायरी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं यहाँ से पुकारूं वहाँ वो सुने, यहाँ से पुकारूं वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुनियो मिलाद के जलसे में सिर्फ इसलिए ना हो कि मनोरंजन है, इसलिए आओ कि अकीदा पुख्ता करना है, इसलिए आओ कि हमारा अकीदा मिलाद के जलसों से ऐसा मजबूत हो जाए, ऐसा मजबूत हो जाए कि तुम्हारे सामने चाहे खारजी आए, चाहे राबजी आए, चाहे कोई भी आए, ऐसा मजबूत कर लो, कसम खुदा की ऐसी रसूल से मोहब्बत कर लो, मेरे नबी की यारों से ऐसा इश्क कर लो, नबी के अहले बैत से ऐसी मोहब्बत कर लो, चाहे खारजी है चाहे राबजी आए, तुम्हें देख के ये कहे अरे उनसे पंगा लेना आसान नहीं है। इसलिए कि ये सच्चा पक्का आशिक के मुस्तफा नजर आता है। हम आशिक भी है, आशिक के सहाबा भी है, आशिक के अहले बैत भी है, हम आशिक के औलिया किराम भी है। मेरे दोस्त मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, नबी का दर्जा क्या है। आज इसी उस्ताद की तारीफ, उस्ताद की शान शागिर्द बयान करता है, कोई टीचर की शान स्टूडेंट बयान करता है, कोई पीर की तारीफ, पीर की शान मुरीद बयान करता है। और कुछ लोग तो ऐसे, एक साहब मेरे को मुलाकात हुई, इमाम साहब ने कहा जी मेरे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं, आसमान तक क्या कहाँ तक पहुंचे हुए? अरे मौलाना मेरे पीर साहब तो है ना मक्के में नमाज पढ़ते हैं। अच्छा आपके पीर साहब मक्के में नमाज पढ़ते हैं? हाँ। मैंने कहा भाई बाबू खाना कहाँ खाते हैं? बोला कि यहाँ मेरे दस्तरखान पे। तेरा पीर नमाज मक्के में पढ़ता है, खाना यहाँ खाता है, यहाँ नर्मदा का पानी पीता है, उसको के जमजम का पानी पी। हो सकता है यहाँ के पानी से बीमार हो जाए,
लेकिन ज़मज़म के पानी में वो तासीर है, बीमार भी होगा तो शिफा अता फरमा देगा अल्लाह। वह पानी क्यों? ये लोग अजीब और गरीब पीरों की तारीफ करते हैं, वो क्वालिटी है पीरो मेरा पीर वो है, मेरा पीर वो है। छोड़ मेरे पीर तेरे पीर की करामत छोड़, ये देख मुत्तकी है कि नहीं, ये देख परहेजगार है कि नहीं, ये देख अभी तो जाहिर है कि नहीं, ये देख अपने मुरीदों पे रहम करने वाला है कि नहीं, ये देख मुरीदों की बात को सुनने वाला है कि नहीं, ये देख रातों को जाग के अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाला है कि नहीं, ये देख मुरीदों के सवाब को पूरा करने वाला है कि नहीं, ये देख मुरीद कोई आरज़ू लेके आए अपने जेब में हाथ डाल के मुरीद की सेवा करने वाला है कि नहीं, वो देख। जब वो मुत्तकी होगा, आबिद होगा, ज़ाहिद होगा, आशिक़ के रसूल होगा, अहले बैत की मोहब्बत होगी, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत होगी, मुत्तकी परहेज़गार होगा, तब समझ जरा, चाहे तेरा पीर मक्के में नमाज पढ़े न पढ़े, कसम खुदा की तेरा पीर मुत्तकी होगा तो यहाँ भी वली नजर आएगा, मरने के बाद भी वली नजर आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हवा में उड़े तब मेरा पीर। अब तो लोग तो अलग अलग पीर बदलते हैं, अलग अलग, सुबह में ये, शाम को दोपहर को यो, शाम को वो। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह का जो बंदा होता है मुत्तकी, कुरान इसीलिए कहता है, कुरान ये कहता है मुत्तकी है वही अल्लाह के नेक बंदे हैं, वही अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। तो आज हर कोई पीर की शान बयान करता है, तो उस्ताद की शान शागिर्द बयान करता है, टीचर की शान स्टूडेंट बयान करता है, पीर की शान मुरीद बयान करता है, गरीब नवाज की शान बख्तर काकी ने बयान की, उनकी शान बाबा फरीद ने बयान की, उनकी शान निजामुद्दीन ने बयान की, उनकी शान बसावी कल्याणी ने बयान की, और चले जाओ गौसे पाक की शान मुरीदों ने बयान की, इमाम हसन की शान अपने घरवालों ने बयान की। लेकिन याद रखो मेरा तुम्हारा पैगंबर वो है जिसकी शान मुरीदों ने नहीं, सिद्दीक ने नहीं, फारूक ने नहीं, उस्मान ने नहीं, अली ने नहीं, तलहा ने नहीं, बल्कि मेरे तुम्हारे नबी की शान सारी कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत करता हुआ नजर आता है। अब जिसकी शान खुदा बयान कर दे कौन घटा सकता, जिसकी शान। और एक बात याद रखो, कल हाफिज गुलाम यासीन साहब ने दो बातों को छेड़ा था। क्या? आलम अरवाह है ना, याद, आलम अरवाह की बात छेड़ी थी, फरिश्तों सब रूहों को जमा किया था। मैंने बैठे बैठे ये बात सोची थी, उन्होंने जहां से छोड़ा है वहां से मैं कल छेड़ूंगा। आलम अरवाह में सबकी रूहों को जमा किया, नबी भी थे, सिद्दीक भी थे, सबकी रूह वहां जमा थी। ये जलसा होगा तौहीद का, ये जलसा होगा खुदा की वहदानियत का। जब जलसा खत्म हुआ अल्लाह ने कहा है जिब्रील का जी रब एक जलसा और करना है। कब क्या रहेगा यहाँ? कहा वो जलसे में कौन आएगा? कहा मेरे खास बंदे रसूल हो गए, पैगंबर हो गए, नबी हो गए, मेरे महबूब हो गए। अच्छा करब क्यों करना है? कहा उस जलसे में एक और वादा लेना है। कहा क्या? कहा वादा ये लेना है कि मेरा आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी रसूल आएगा, आप उसकी मदद करनी है, इमदाद करनी है, उसका कलमा पढ़ना है, उसकी हेल्प करनी है। सारे नबियों ने कहा कालू बला क्यों नहीं, रब को मान लिया। फिर कहा अल्लाह मंजूर है। लेकिन यहाँ रुक के मैं बात ये कहूंगा, क्या बहुत सारे ऐसे पैगंबर दुनिया में आए जो साथ में थे, जैसे इब्राहिम इस्माइल का एक जमाना, मूसा हारून का एक जमाना, ईसा लूत का एक जमाना। लेकिन पूछा इन उलमाए किराम से, मूसा का कलमा हारून ने नहीं पढ़ा, हारून का कलमा मूसा ने नहीं पढ़ा, इब्राहिम का कलमा इस्माइल ने नहीं पढ़ा, इस्माइल का कलमा इब्राहिम ने नहीं पढ़ा, ईसा का कलमा लूत
ने नहीं पढ़ा, लूत का कलमा ईसा ने नहीं पढ़ा। एक जमाना है लेकिन कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन वारे अच्छा मूसा आए अपनी उम्मत को क्या पढ़वाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम आए क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। दाऊद आए कहा क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। सबने यही कलमा पढ़वाया, यानी मूसा ने अपना कलमा पढ़वाया, ईसा ने अपना कलमा पढ़वाया, मूसा ने अपना कलमा पढ़वाया, ईसा ने अपना कलमा पढ़वाया, लूत ने अपना कलमा पढ़वाया। सवाल पैदा होता है, मूसा ने अपना कलमा पढ़ाया, ईसा ने अपना कलमा पढ़ाया, इब्राहिम ने अपना कलमा पढ़वाया, इस्माइल ने अपना कलमा पढ़वाया, लेकिन सवाल ये होता है इन नबियों ने कौन सा कलमा पढ़ा है, इन नबियों ने कौन सा कलमा पढ़ा हुआ है, इन रसूलों ने किसका कलमा पढ़ा है, उन्होंने किसका कलमा पढ़ा। तो पूछा गया मूसा, ईसा, इब्राहिम, इस्माइल, जकरिया, यहया, नूह, नबी, लूत, बताओ ना आपने अपने उम्मत को अपना कलमा पढ़ाया है, तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है। तो सारे नबियों ने बेग सवार होकर ये कहा, लोगों हमने अपना कलमा पढ़वाया है, जब हमारी कलमा पढ़ने की बारी आती है तब हमने किसी और का कलमा नहीं पढ़ा, हमने नबी के आखिरी पैगंबर कलमा पढ़ते हुए बुलाते हैं। हमने ये कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम से लेके ईसा तक सारे पैगंबर ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। फिर एक सवाल खड़ा होता है, या रसूलुल्लाह आपने भी कलमा पढ़ाया उम्मत को, यही कलमा है जो नबी पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन आका तुम्हारा कलमा क्या था या रसूलुल्लाह, तो फिर आप कौन सा कलमा पढ़ते थे। मेरे नबी ने कहा मैं ये पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मेरा ये कलमा था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बताइए चला आदम से लेके ईसा तक मेरे नबी की शान ये है, आदम से लेके ईसा तक सारे पैगंबर मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं, और यही कलमा जो हम पढ़ते हैं। अब किस्मत वालों अपनी किस्मत पे नाच करो, जो कलमा मूसा पढ़ते थे, ईसा पढ़ते थे, जकरिया पढ़ते थे, नूह पढ़ते थे, यहया पढ़ते थे, वही कलमा आज हम गुनहगार उम्मत पढ़ते हुए नजर आते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब बात माने तो आपको बता दूं, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार एक इंसान आग की पुजारी को देखा जो आग की पूजा करता था। मूसा ने कहा क्या कर रहा है, आग की पूजा कब से, 490 साल हुआ। अच्छा का छोड़ आग की पूजा का क्या करूं, मान एक रब को, पहचान एक रब को। अच्छा का वो रब कलमा पढ़ूंगा तो क्या मुझे माफ कर देगा, क्यों नहीं, वो तो बड़ा रही में माफ कर देगा। तो कहा फिर मूसा मुझे कलमा पढ़ाओ, फिर कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। मूसा के उम्मत को कलमा पढ़ लिया, कहा आपके गुनाह माफ हो गए, सारे गुनाह माफ। ये कहा वो जज्बे में आ गया, इसकी रूह कब्ज हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको नहलाया, धुलाया, दफनाया, कफनाया। फिर अल्लाह के पैगंबर के अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, इससे सिर्फ 2 मिनट लगी, तेरा कलमा पढ़ते हुए इंतकाल हो गया। अब तेरी वहदानियत क्या कहती है, तेरी कुदरत क्या कहती है, तेरी शान क्या कहती है, तेरी रहीमी क्या कहती है, मैं देखना चाहता हूँ। ना कहना था फौरन जिब्रील आए, कहा मूसा आपका उम्मती जितना आपको आपने कलमा पढ़ाया उसका इंतकाल हुआ, आपके कलमे के 24 हरूफ बनते हैं, और अल्लाह ने एक हरूफ के बदले में 20 साल के गुनाह को माफ फरमा दिया है। 20 साल के गुनाह को माफ, इस तरह अल्लाह ने उसके 490 साल के गुनाह को माफ फरमा दिया। ये बात हुई, ये तो मूसा की उम्मत का कलमा था कि मूसा की उम्मत ने कलमा पढ़ा तो अल्लाह
दिया। अब आओ मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की उम्मत का मकाम क्या है। जब कोई मुस्तफा का उम्मती सच्चे दिल से ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, सच्चे दिल से जब कोई अल्लाह का रसूल, अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मती सच्चे दिल से जब ये कलमा पढ़ता है, मेरा यकीन कहता है कि जब उसका इंतकाल होगा तो मेरा रब उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये मेरे नबी की उम्मत का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी का दर्जा क्या है, नबी का रुतबा क्या है, यही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान है। क्या सारे लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे पैगंबर का सदका है, ये अल्लाह के रसूल की शान है। मेरे दोस्त, मैं आगे बात ना निकल जाए क्योंकि आज जिक्र सली भी करना है, लिहाजा मैं आपके सामने ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला दो और भी प्रोग्राम होने वाले हैं मेरे, वरना बक्का का प्रोग्राम इंशाअल्लाह 12 मुकम्मल हो गए। आपको हर प्रोग्राम तशरीफ लाना है, और याद रखना प्रोग्राम में आना बहुत बड़ी बरकत की बात है। मेरे नबी का मिलाद बहुत बड़ी बरकत है, और हर एक को नसीब नहीं होता। मैं आपको समझाऊं, इमाम जामी फरमाते हैं कि पहले के दौर में एक मुसलमान का घर था, वो हर जुमेरात को अपने घर में नबी का मिलाद करते थे। हर जुमे, हम तो सिर्फ साल में एक बार करते हैं ना, वो तो हर जुमेरात को। तो बगल ही के अंदर किसी काफिरा का मकान था, उसने कहा मोमिना तो क्या करती है, हर जुमेरात को लोग आते हैं, खाना खाते हैं, कहा मैं अपने नबी की मिलाद मनाता हूँ। कहा अच्छा, कहा क्या वो नबी मेरी बात सुनेगी? कहा क्यों नहीं, उस नबी को अल्लाह ने सारी कायनात की रहमत बना के भेजा है, और हर के लिए रहमत, आपकी सुनेगी? कहा ठीक है। घर गई, सो गई, इसका किस्मत का सितारा चमक गया। वो ख्वाब देखती है, ख्वाब क्या देखा उसने कि अल्लाह के नबी की बारगाह है, सारे सहाबा है, वो जा रही है। उसने किसी से पूछा भाई ये कौन है? कहा ये अल्लाह के रसूल है। पहचानती नहीं थी, जानती नहीं थी। कहा ये अल्लाह के रसूल है। कहा अच्छा, नबी उसको नबी के करीब गई, कहा मैं जानता हूँ तो काफिरा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तो बगैर कलमा पढ़े वापस भी नहीं जाएगी। ये सुना, उसने कहा सरकार कलमा पढ़ा दो। उसने कलमा पढ़ लिया। अब सुबह उठी, अपना बिस्तर सामान बांधा, कपड़े तैयार किए, और जब चलने लगी तो शोहर बेदार हुआ। कहा क्या हुआ? कहाँ जाने का इरादा? कहाँ जा रही हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। कहा क्यों खत्म? कहा मैं मुसलमान, तू काफिर, निकाह भी खत्म, कि निकाह नहीं हो सकता मुसलमान काफिर के बीच में, तो मैं मुसलमान तू काफिरा। कहा अच्छा, तो काफिर शोहर ने कहा बता क्या देखा तूने ख्वाब में? कहीं फला फला मैंने ख्वाब में देखा, मुसलमानों के पैगंबर आई, उनका दीदार किया, उन्हें मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ाया। कहा अच्छा। उसके शोहर ने कहा रुको तो सही जरा। कहा क्यों? कहा सामान रखो पलट के। कहा क्यों? कहा जिस पैगंबर ने रात की तारीकी में ख्वाब में तुझे कलमा पढ़ा दिया है, उसी पैगंबर ने मुझे भी ख्वाब में कलमा पढ़ा दिया है। ये सारी बरकतें मिलाती है, ये सारी बरकतें मिलाती नजर आती है। तो ये मिलाद में आने की शान है। मेरे दोस्त मिलाद में आओ। मैं तो मेरा यकीदा है, मेरा यकीदा है, और मेरा अपना एक तजुर्बा भी है, मेरा तजुर्बा भी है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 18 साल हुआ, मुझे तजुर्बा भी है मुझे इस बात का कि एक इंसान था हमारे वहां खली महल्ले की बात करता हूँ, उसको एक बीमारी ऐसी लाहिक हो गई कि डॉक्टर ने कहा उसके 6 महीने ज्यादा हो गए, बस वरना उसका इंतकाल हो जाएगा। तो रोता धोता हुआ मेरे पास आएगा, इमाम साहब दुआ करो,
अल्लाह के बारगाह में शिफा मिल जाए, ऐसा ऐसा मसला डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा भाई एक काम करो ना। कहा क्या? उसको मैंने अमल ये बताया जो अमल मुफ्ती आजम हिंद का था। मुफ्ती आजम हिंद हर जुमेरात को नबी का मिलाद मनाते थे। तो मैंने कहा देखो मेरा कोई कमान नहीं है, ना मैं तावीज़ वगैरह करता हूँ, ये मेरी फील्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अमल एक पास मेरे पास है और मुझे अपने बुजुर्गों से मिला है, वो कर लेगा। जी मौलाना, अब मरने वाला क्या कुछ नहीं करता है। कहा ठीक है। मैंने कहा सुन, हर जुमेरात को ज्यादा नहीं देगे नहीं चढ़ानी, हर जुमेरात को सिर्फ 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट लाना, एक नबी की नात पढ़ना, कुरान की आयत पढ़ना, नबी की बारगाह में तोहफा पेश कर देना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा अता फरमा देगा। कहा ठीक है मौलाना। मेरे दोस्त कसम वहदो ला शरीक की 6 महीने नहीं, आज कुछ 6 साल हो चुके हैं जिंदा है। ये क्यों? इसलिए मैंने कहा ये मेरा अकीदा है, ये मेरा तजर्बा है कि रसूल की मिलाद में खुदा ने वो तासीर रखी है कि अरे मिलाद तो नबी की सुन्नत है, मिलाद सहाबा की सुन्नत है, मिलाद खुद खुदा की सुन्नत है। मिलाद में आके देखो, मिलाद करके देखो, सच्चे दिल से मिलाद कर लो, इतनी भी बड़ी बीमारी क्यों न होगी। मेरा परवरदिगार मिलाद के सदके में तुम्हारी लाजवाब बीमारी को दूर करता हुआ नजर आएगा। ये मिलाद का सदका है, ये मिलाद की बरकत है। करो तो सही। कौन क्या कहता है बिदअत है, शिर्क है, छोड़ो यार ये सब बात। हमें क्या करना है उस पे ध्यान दो। हमें नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, लेकिन हाँ मैं पलट के ये कहूँगा सिर्फ मिलाद पे भरोसा करके नमाज छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। हाँ फिर ये मत कहना इमाम साहब ने तो बहुत मजा आई, मिलाद कर लो खत्म बात और मस्जिद खाली करो, नहीं। ये सारी चीजों का फायदा तब होगा जब आप नमाज के पाबंद होगी, जब आप ग़ीबत छोड़ोगे, जारी छोड़ोगे, अय्याशी छोड़ोगे, शराब पीना छोड़ोगे, जुआ खेलना छोड़ोगे, सूद और ब्याज का पैसा खाना छोड़ोगे, जब आप झूठ बोलना छोड़ोगे, जब फजर की अज़ान होगी बिस्तर छोड़ के मस्जिद में आओगे, जोहर में मस्जिद में, असर में मस्जिद में, मगरिब में मस्जिद में, ईशा में मस्जिद में, जुमा में सबसे पहले मस्जिद में आओगे, नेक अमाल करोगे, सारी अमल आप करोगे तब आप कोई भी अमल करो, मिलाद करो, कोई वजीफा पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ ये सारे अमल करने के बाद आपका वजीफा आपके काम आते हुए नजर आएगा। हाँ ये जरूर है बाबा, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे बस तावीज़ लिया, तावीज़ दो ना। अच्छा नमाज तो पढ़नी नहीं है, तावीज़ को किसी भी बड़े पीर का तावीज़ क्यों ना हो, अमल तब करेगा जब आप खुद इस पर अमल करोगे, नमाज के पाबंद हो जाओ। मैं तो कहता हूँ तावीज़ की जरूरत भी क्या है, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में गिर गिराओ, रो उसकी बारगाह में, उससे भागो, वो रज़्ज़ाक़ है, वो देने वाला है, उसकी बारगाह में आओ, उसकी चौखट पे झुक जाओ, मांगो अल्लाह की बारगाह में, मांगो अल्लाह की बारगाह में, उसकी बारगाह में सजदा करो, मांगो। वो क्या नहीं देता है, वो गैरों को देता है, हमें क्यों नहीं देगा। हम तो उसकी बंदगी करने वाले हैं। तो बस यही कहूँगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तआला हम तमाम को सच्चा पक्का मिलाद मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। दुआए गुफ्तगू नातिस की जो खता, जो भूल, जो लग़ज़िश हुई हो, तमाम को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।